अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से? तो एज़ प्रॉमिस्ड इन द लास्ट एपिसोड आपको मैंने बताया था कि मैं एक बहुत ही चिलिंग और आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। एंड दिस हैपेंड टू अ वेरी ओल्ड कॉलीग ऑफ माइन, और उन्होंने मुझे अपना ये जो जब एक्सपीरियंस शेयर किया तो आप वेरी ऑनेस्टली ये कह सकते हैं कि मेरे फरिश्तों को भी ख़बर नहीं थी कि ऐसा कुछ भी जो है ना लोगों के साथ होता है। तो और जैसे कि अगर आपने मेरा टीज़र देखा हो तो उसमें मैंने ये ज़िक्र किया था कि समवन हु हैज़ बीन लिविंग विद जिन्स फ्रॉम द एज ऑफ 3 साल की उम्र से अगर कोई जिन देख रहा हो और जिनों के साथ रहता हो तो वो किस तरह की एक एग्जिस्टेंस होगी। तो लेट्स डाइव इन, मैं शुरू करती हूँ स्टोरी। तो ये जो मेरी फ्रेंड है, ये जब 3 साल की थी तो इनके अब्बू जो थे उनकी पोस्टिंग हो गई ब्रुनाई। अच्छा, ब्रुनाई जो है वो एक आइलैंड है और उस पे बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं, दरख्त हैं, बीचेस हैं। अब जब आप ये सब सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक पैराडाइज और एक रिजॉर्ट सा विजुलाइज होता है कि भाई व्हाट कुड गो रॉन्ग। और मुझे भी कभी ये अंदाज़ा नहीं था कि ब्रुनाई इज़ सच अ हॉन्टेड प्लेस। उन्होंने मुझे बताया कि ब्रुनाई में जो है ऑलमोस्ट सारे घर हॉन्टेड हैं और वहाँ ये चीज़ होना बहुत आम है। और इनफैक्ट कुछ घरों के ऊपर लिखा भी होता है कि दिस प्रॉपर्टी इज़ हॉन्टेड। और वहाँ जिस तरह के जो घर हैं वो ज़्यादातर काफ़ी मतलब लोगों के जो हैं पहाड़ों के ऊपर घर बने हुए हैं और बहुत स्पेशियस घर हैं। आसपास बहुत फॉलिएज है, जंगल है, कुछ साइड पे बीच है। तो इन्होंने कहा कि जब ये 3 साल की थी तो ये अपनी फैमिली के साथ ब्रुनाई शिफ्ट हो गई, और इनके ये सबसे बड़ी हैं और इनके 2 भाई हैं। तो एक दिन जो सारा अकरंस शुरू हुई वो ये हुई कि ये सब जो पूरी फैमिली थी ये लिविंग रूम में बैठी हुई थी। तो उनके अब्बू ने अपने किसी बेटे को कहा कि आप किचन में जाएं और वहाँ जो है ना पीनट्स का एक थैला रखा हुआ है, तो आप ज़रा ना किचन से ले आएं। अच्छा, अब ये जो उनके और इस वक्त ये सब बच्चे छोटे थे। तो जब वो उनके जो भाई थे वो गए उधर, तो एकदम वो चीखते हुए जो है बाहर आए और उन्होंने कहा कि मुझे ना किसी औरत के ना रोने की आवाज़ आ रही है। फिर बाकी जो बच्चे थे उनमें से किसी को उनके अब्बू ने भेजा कि अच्छा चलो तुम देख के आओ, क्या पता ये ऐसी डर के हो। तो वो भी बच्चे भागते हुए आ गए कि अब्बू हमें खिड़की की तरफ से ना किसी एक औरत के रोने की आवाज़ आ रही है और वो बहुत तकलीफ़ में और पेन में रो रही है। खैर फिर उनके अब्बू खुद गए, वो वहाँ से वो पीनट्स लेके आए और इंटरेस्टिंगली उनको कोई आवाज़ नहीं आई। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो थी ना ये अक्रेंसेस शुरू हो गई, और ये जो है ब्रुनाई में 3 साल की एज से लेके 17 ईयर्स की एज तक रही हैं। और इस पूरे अरसे में द होल फैमिली ऑलमोस्ट दे ऑल एक्सपीरियंस्ड लॉट ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटी। फिर अगला जो एपिसोड वो ये हुआ, उन्होंने बताया कि उनके एक नेबर होते थे और वो भी एक मुस्लिम फैमिली थी, और वो जो अंकल थे बड़े इबादत गुजार थे, उनका नाम था ज़ैनुल आबिदीन। और उन्होंने कहा कि आप उनकी जो है मतलब वो इतने पायस थे, इतने नेक थे कि जब उनके इंतकाल का वक्त आया तो उस वक्त हज अकबर था और वो वहाँ गए हुए थे और वहाँ उनकी डेथ हो गई। अच्छा, ये बात बताने का क्या मकसद है ये भी आपको जो है पता चल जाएगा। तो ये जो तीनों उस वक्त जो बहन भाई थे इनका एक सेपरेट मतलब एक कमरा था जिसमें ये तीनों सोते थे, और एक दूसरे कमरे में इनके पेरेंट्स जो थे ना वो सोते थे। तो एज़ यूजुअल जैसे कि उन्होंने बताया कि मतलब उनके कमरे बहुत स्पेशियस होते थे और खिड़कियाँ थी बड़ी बड़ी, वहाँ से ब्रीज़ बड़ी अच्छी सी जो है एक आती थी, क्योंकि साथ ही जो है समंदर था, पहाड़ थे। तो अक्सर ये होता था कि कभी ये लोग जो है ना मतलब खिड़की थोड़ी सी ना खोल के या हल्का सा नेट का वो खिड़की को बंद करके ना बच्चे सो जाते थे। तो उन्होंने बताया कि रात के 11 बजे के वक्त हमें अंकल ज़ैनुल आबिदीन की आवाज़ आती थी और वो हमें ना बाकायदा विस्पर करते थे हमारे नाम लेके कि खिड़की के पास आओ।
अच्छा, और ये जो बच्चे थे ये बड़े एक्साइटेड होके जी खिड़की के पास चले जाते थे और वहाँ वो अंकल खड़े होते थे, उनसे बातें-शातें करते थे। लेकिन एक बार इन्होंने ये बताई कि वो कभी ज़ोर से नहीं बोलते थे, वो हमेशा ना जैसे मतलब एक विस्पर कर रहे हैं, और उनकी मतलब नॉर्मल आवाज़ में वो नहीं बोलते थे और बहुत देर तक उसी खिड़की में से खड़े होके इनसे बातें करते रहते थे और फिर कहते थे अच्छा ठीक है चलो अब तुम जाके सो जाओ। तो मुझे नहीं पता कि मतलब 1 डेढ़ हफ्ते या कब तक ये अकरंस होती रही, लेकिन उनको ये भी याद था कि 11 पीएम का टाइम होता था। तो उन्होंने एकदम ऐसे ही अपने अब्बू से ज़िक्र किया कि अब्बू आपको पता है कि अंकल ज़ैनुल आबिदीन जो है ना वो हर रोज़ रात को ना हमसे मिलने आते हैं, खिड़की में खड़े होते हैं, हमसे बातें करते हैं। तो उनके अब्बू को तो खैर होश उड़ गए कि ये क्या हो रहा है, और मतलब ही ऑल्सो गॉट वेरी ऑफेंडेड, और वो उनके साथ ऑफिस में भी काम करते थे। खैर वो बहुत डिस्टर्ब्ड, वो मेंटली ही वाज वेरी डिस्टर्ब्ड एंड वरिड। तो उन्होंने कन्फ्रंटेशन की, सामने ज़ैनुल आबिदीन साहब से बात की। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों ने मुझे ये बताया एंड आई एम वेरी अपसेट, और मतलब ये क्या है, मैं तो आपको मतलब रिपोर्ट करूँगा। तो अंकल ने कहा कि मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि मैं हूँ, और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा आप मेरे घर आके पूछ लें कि मैं रात के 11 बजे अपने घर में होता हूँ या आपके घर के बाहर खिड़की में खड़ा हुआ ना बच्चों से बातें कर रहा होता हूँ, और वो भी विस्पर में। और अंकल ने फिर ये थोड़ा बताया कि मुझे ये लगता है कि इट्स समथिंग विच इज़ नॉट नेचुरल, इट्स समथिंग विच इज़ नॉट नॉर्मल एंड यू शुड लुक इनटू इट। अच्छा, इस स्टेज पे भी ना मतलब जो मेरी फ्रेंड के अब्बू थे वो एज सच मतलब ही वॉज नॉट रेडी टू बिलीव कि नहीं ऐसा कुछ है। उन्होंने कहा नहीं ये बच्चे का मतलब वहम होगा, कुछ होगा, मतलब उन्होंने इतना ज़्यादा इसको जो है मतलब नहीं मतलब किया इस पे गौर उन्होंने, लेकिन एटलीस्ट ये किया कि बच्चों को एक दूसरे कमरे के अंदर मूव कर दिया। एट दैट टाइम उनको लगा कि शायद मतलब यही जो है ना सोल्यूशन ठीक है। लेकिन ये सिर्फ स्टार्ट था चीज़ों का, और मेरा जो एक ऑब्जर्वेशन इस पूरे एक्सपीरियंस में रहा है वो मैंने ये देखा है कि माय फ्रेंड वाज द वन जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो है ना पैरानॉर्मैलिटी एक्सपीरियंस की और देखी एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ हर फैमिली। तो ये हुआ। अगली जो चीज़ थी जो कि बहुत डिस्टर्बिंग थी, और वो ये थी कि उन्होंने ये कहा कि एट द एज ऑफ 10 years ओल्ड, जब ये 10 years की हुई, कहती है कि मुझे ये फील होता था कि जैसे ना मैं एक वाइट सी कोई फॉर्म को देखती हूँ, मतलब ना कोई उसका सर है ना पैर है, ऐसे कुछ है, एक वाइट सी फॉर्म है, और मतलब वो शी कुड अपीयर एनी टाइम। अगर ये अपने कमरे में बैठी हुई हैं अपना होमवर्क कर रही हैं, या मतलब कभी लाउंज में बैठी हुई हैं अपना काम कर रही हैं, और डेफिनेटली व्हेन दिस यूज्ड टू हैपन तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी। और ये जो थी ना मतलब फॉर्म जो भी थी ये इनसे बाकायदा ये भी इनके कान में विस्पर करती थी कि मुझसे बात करो, मुझसे दोस्ती कर लो, मुझसे दोस्ती कर लो, मतलब इनको ये चीज़ अच्छी तरह याद है। और जब इस इनको ये पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होता था तो शी बिकेम वेरी विथड्रॉन, मतलब बिल्कुल चुपचाप हो जाती थी और बात एकदम करना छोड़ दी थी, मतलब वेरी डिस्टर्ब्ड। और जो इससे ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात थी वो ये हुई कि शी एक्चुअली गॉट यूज टू दिस प्रेजेंस, इतनी ज़्यादा कि जब ये सुबह स्कूल जाती थी गाड़ी में, तो पीछे आगे शायद इनकी एक भाई बैठते थे या अम्मी या तीनों बहन भाई पीछे बैठते थे, ये बकायदा उस प्रेजेंस के लिए जगह बनाती थी कि ये जो जगह है ना ये मैंने अपनी फ्रेंड के लिए बनाई है। और वो कहती हैं कि ज़्यादा वो विस्पर जब करती थी जब मैं गाड़ी में बैठ के स्कूल जाती थी, और वो मेरे कान में कंटिन्यूस विस्पर करती रहती थी मुझसे दोस्ती कर लो, मुझसे दोस्ती कर लो, मुझसे दोस्ती कर लो। और जैसे ही स्कूल आता था तो इट वुड डिसअपेयर। तो ये हुआ कि एक दिन जब इस तरह बहुत दिन ऐसे होता रहा, तो एक दिन एज यूजुअल एक गाड़ी में जा रही थी एंड दैट प्रेजेंस वॉज कंटिन्यूसली उनके कान में ना चीख रही थी मुझसे दोस्ती कर लो, मुझसे दोस्ती कर लो। इन्होंने बहुत ज़ोर से चीख मारी कि नो, नहीं, बहुत ज़ोर से। उसके बाद से
उन्होंने कहा कि दैट थिंग इट वाज नॉट सीन अगेन, मतलब मैंने उसके बाद से उस चीज़ को नहीं देखा। लेकिन काफ़ी अरसे तक, आई थिंक काफ़ी महीनों तक ये उसको देखती रहती थी। और सम हाउ फॉर सम रीज़न जब ये गाड़ी में बैठ के स्कूल जाती थी तो इट यूज़ टू विस्पर इन अर ईयर कि मुझसे दोस्ती कर। देखिए इस स्टेज पे मुझे एक बात आई थिंक ये फील हुई कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, दे आर जस्ट टेस्टिंग यू, ये आपका फेयर टेस्ट करती हैं कि हाउ मच फेयर यू हैव। अच्छा, फिर ये हुआ कि जब 15 ईयर्स की ये जब हुई तो उधर ब्रुनाई में ये लोग एक और घर में शिफ्ट हो गए। अच्छा, वो जो घर था उसके साथ एक, उसके जो साथ वाला घर था, जो दीवार से जो दीवार मिली हुई थी वो खाली था। और उसके उसमें एक बहुत बड़ा आम का दरख्त था और उसकी जो सारी ब्रांचेस थी वो इनके दीवार की तरफ जो है झुकी हुई थी और सारे आम वहीं आके गिरते थे। बहुत बड़ा लॉन था और मतलब ये है कि काफ़ी एक स्पेशियस सी जगह थी। तो उस लॉन में इन्होंने अपनी जो कपड़े सुखाने की जो लाइन है वो भी डाली हुई थी और उस पे जैसी मतलब होता था मगरिब का टाइम, तो उनकी अम्मी कहती थी कि तुम ज़रा जाके ना वहाँ से कपड़े लाइन पे से ले आओ। तो ये कहती थी कि मतलब जब मैं उधर जाती थी वो सारे क्लोथ लाइन पे से कपड़े लेने, तो मुझे एक बहुत डिस्टर्बिंग सी ना फीलिंग होती थी बहुत ज़्यादा कि मतलब समथिंग इज़ नॉट राइट। और मतलब इनको ऐसा होता था फील कि बस मुझे जल्दी से जो है ना यहाँ से कपड़े लेके बस अंदर भागना है। मतलब बहुत ज़्यादा ना शी यूज़ टू फील वेरी एजिटेटेड और इस तरह से। तो और फिर ये फील करती थी कि मतलब जब भी वेन एवर शी हैड टू टेक द क्लोथ्स ऑफ द क्लोथ लाइन, तो जब ये वापस आती थी तो उसी रात ये होता था कि इनको लगता था कि जैसे एक तो देखिए नॉर्मल ब्रीज होती है ना, एक इनको होता था फील कि जैसे कोई मतलब जो है बहुत एक ज़्यादा ब्रीज आई है और इनका जो खिड़की के सामने का जो पर्दा है ना वो इतना बिल्कुल ऊपर छत से जाके जो है ना लग जाता था। एंड देन शी यूज टू फील कि एज इफ मतलब उनको किसी की प्रेजेंस फील होती थी कि समवन इज़ वॉकिंग एंड समवन इज़ सिटिंग बाय हर बेड एंड शी यूज टू गो ऑल नम। और ये इनको एक्सपीरियंस काफ़ी दफ़ा हुआ। और जो फिर और लेकिन ये बेसिकली होता था कि मतलब शी अगर ये कुछ रिसाइट करना भी चाहती थी ना तो इनके मुंह से कुछ नहीं निकलता था। हालांकि देखिए 15-16 ईयर्स की थी, मतलब फिर भी ज़रा बच्चा उस वक्त थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन वो कहती है कि उस वक्त मुझे बिल्कुल लगता था कि मेरे सारे जो सिस्टम्स हैं ना वो फेल हो गए, एज इफ़ आई एम जस्ट फ्रोज़न, आई एम जस्ट नम। और एक रात तो ऐसा कुछ हुआ कि मतलब वो कहती हैं कि मेरी जो है ना बिल्कुल हवाइयाँ उड़ गई। और उसके दो रीज़न्स थे। पहला रीज़न ये था कि एक रात को इनकी आँख खुली, इन्हें लगा कि कोई इनको जो पाँव का जो अंगूठा है ना वो कोई हिला रहा है, उठो 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 ऐसे करके। जब इन्होंने अपनी आँख खोली तो वहाँ एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था और इनके पाँव का जो अंगूठा है ना वो हिला रहा था। कहती हैं कि उस वक्त मेरे मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि आयतुल कुर्सी और जो मुझे आयतें आती थी उनकी रेसिटेशन जारी हो गई। और जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो बच्चा गायब हो गया। लेकिन वो कहती हैं कि जिस बात ने ना मुझे गूस बम्प्स दिए, जिससे मतलब मेरे बिल्कुल जो है रोंगटे खड़े हो गए, वो ये थे कि वो ये बात जो है अपनी एक और फ्रेंड से डिस्कस कर रही थी कि ये जो मेरा जो एक्सपीरियंस था कि जब मैं उठी और मेरे पाँव का अंगूठा कोई हिला रहा था, तो उनकी फ्रेंड ने कहा कि मेरे अब्बू है ना उन्होंने इन चीज़ों पे मतलब डिफरेंट तरह के जिन जो होते हैं या वो किस तरह लोगों के आसपास रहते हैं, अपना कैसे अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, इस पे ना मेरे अब्बू ने ना बहुत ज़्यादा रिसर्च की हुई है। और उन्होंने ये कहा है कि जिन जो है ना आपको एक जो उनका तरीका है आपको उठाने का, वो ये है कि वो आपके पाँव के अंगूठे को टच करते हैं और आपको उठाते हैं। तो कहती जब मैंने ये बात सुनी तो मतलब इट वॉज 100% कन्फर्म्ड कि व्हाट आई सॉ वाज अ जिन। लेकिन वो कहती हैं कि जब मैं उठी हूँ, जब उसने मेरे पाँव के अंगूठे को यूँ करके हिलाया है, तो कहती है बाकायदा हम एक दूसरे की ना आँखों में यूँ करके देखते रहें, काफ़ी जैसे एक स्टेयरिंग मैच होता है, हम देखते रहें। और जब मैंने अपनी रेसिटेशन शुरू की है पूरी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ती रही हूँ
फिर दैट थिंग रैन ऑफ एट फुल स्पीड। तो फिर उनके अब्बू ने भी जो है ना, मतलब उनके अब्बू ने भी उस वक्त तक फील किया था, क्योंकि जब ये लोग नए घर में शिफ्ट हुए थे तो पहले उनके अब्बू शिफ्ट हुए, और आई थिंक ये लोग शायद पाकिस्तान उस वक्त गए हुए थे या क्या, तो उनके अब्बू को भी फील होता था कि रात को ना कोई उनके ऊपर से ना पूरा ब्लैंकेट यूँ करके खींच लेता है, और जब वो उठते थे तो मतलब वहाँ कोई नहीं होता था। फिर उनको किसी ने कहा कि आप ना अपने साथ एक ऐसे ना स्टिक रखा करें, और जब आपको ऐसी कोई फीलिंग हो तो आप स्टिक को ऐसे बैंग करके कहा करें कि जाओ यहाँ से, तो वो फिर ऐसे जो है करने लगे। अच्छा, फिर क्या हुआ कि एक दिन ये और इनके जो भाई थे ना वो घर में अकेले थे, और बाकी जो घर वाले थे वो ग्रोसरी करने गए थे। ये मैं आपको मतलब ब्रुनाई की ही बात बता रही हूँ, व्हेन शी वाज 16-17 ईयर्स ओल्ड। तो घर वाले जो थे वो करने गए हुए थे ग्रोसरी, तो ये अपने कमरे में बैठी हुई थी, तो इनका भाई ना बड़े गुस्से में आया और कहने लगा कि आपने जो है मतलब मेरे कमरे की आके लाइट बंद की है। इन्होंने कहा कि मैं कब से अपने कमरे में बैठी हुई हूँ, मैं आके क्यों तुम्हारे कमरे की लाइट बंद करूँगी। तो चलो ठीक है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तो देखते हैं कि कौन लाइट बंद कर रहा है। तो खैर फिर क्या हुआ कि उन्होंने वो अपने भाई के साथ गई कमरे में, तो लाइट बंद थी और उन्होंने लाइट जो है वो ऑन कर दी। थोड़ी देर बाद अब वो कहती चलो ठीक है, अब हम देखते हैं ना कौन लाइट बंद कर रहा है तुम्हारे कमरे की। थोड़ी देर के बाद लाइट बंद हो गई, और जो खिड़की थी उसका जो पर्दा था वो बहुत ज़ोर की उसमें हवा, मतलब बहुत ज़ोर से, ऐसे कोई एक गस्ट ऑफ विंड जो होता है ना, एक तेज़ हवा का झोंका जो था वो आया यूं करके, और उसने क्रेजली सब पर्दों शर्दों को जो है ना उसने हिलाना शुरू कर दिया। और जैसे बिल्कुल आपको एक तूफान सा नहीं आ जाता घर में जब बहुत बड़ा एक झक्कड़ सा हवा का चलता है, ऐसे बिल्कुल चलना शुरू हो गया। तो ये जो दोनों बहन भाई थे ये बहुत डर गए, और ये डर के नीचे चीखे मारते हुए ना नीचे भागे। तो कहती हैं कि उस वक्त ना मेरे अब्बू के पास होता था पेजर, तो मैंने उनको पेजर में फ़ौरन मैसेज किया कि प्लीज़ आप जल्दी से घर आ जाएं। और ये दोनों खड़े हुए थे नीचे, और पूरे घर के पर्दे शर्दे हवा में उड़ रहे, हवा चल रही इस तरह से ये वो, और बस ये दोनों ने ऐसे डर के मारे खड़े हुए थे। तो खैर जब इनके अब्बू आए तो उन्होंने फ़ौरन, मतलब वो फ़ौरन जैसे उनको पेजर में मैसेज मिला, जितनी जल्दी वो आ सकते थे वो आए, और उन्होंने इनको दिलासा दिया, कुछ किया, लेकिन थोड़ी इस मतलब उनकी आप मजबूरी कह लें क्या थी कि मतलब वो उस वक्त उस घर को छोड़ नहीं सकते थे। फिर इन्होंने इन सब बच्चों को सारे अस्कार वगैरह और सब प्रोटेक्शन वगैरह के सब इनको कहते हैं कि हमें स्पेसिफिकली सिखाए, और ख़ुद वो हर रोज़ जो है ना घर में सूरह यासीन की तिलावत किया करते थे। अच्छा, अब आगे इनके साथ क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगी अगले एपिसोड में, और वो भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और एक आई ओपनर होगा आप सबके लिए। तो ऑन दिस नोट मैं जो है आपसे एक और इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ, जो कि ऑल द वे मुझे आया है नाज़िमाबाद कराची से। अच्छा, हमारा भी पहले घर नाज़िमाबाद में होता था, तो जो लोग नाज़िमाबाद में रहते हैं उन्हें पता होगा कि वहाँ एक बड़ी मशहूर मार्केट है जिसका नाम है गोल मार्केट। बहुत बड़ी मार्केट है, और वहाँ जो है मतलब कराची जो लोग नाज़िमाबाद में नहीं भी रहते वो भी अक्सर वहाँ शॉपिंग करने के लिए आते हैं। तो वहाँ हमारे एक बहुत पुराने एक नेबर हैं, उन्होंने ये मुझे वाक़या भेजा। उन्होंने कहा कि उनको इनके जानने वाले थे, और वो जब बहुत यंग थे ना तो उनको बड़ा शौक़ था कि मैं जो है ये जो किताबें होती हैं कि 30 दिनों में जादूगर बने और फ़लाँ अमल सीखें, फ़लाँ ये करें, और सबको अपने जो है काबू में लें। तो इनको बड़ा शौक़ था ऐसी ना किताबें पढ़ने का। तो कोई भी ओल्ड बुक शॉप होती थी, कोई एक ठेला जिस पे किताबें मिलती हैं, कोई इस तरह की वो इनको कोई भी किताब मिलती थी ना तो ये अपनी कलेक्शन में रख लेते थे। तो हुआ ये कि इनको एक कोई ऐसी किताब मिली जिसमें कोई एक अमल जो था ना मेंशन था कि भाई आपने अमल करना है, और उसके लिए आपको ना ये चीज़ें चाहिए। एक आपको चाहिए वीरान सुनसान घर जिसमें बहुत सालों से कोई नहीं रह रहा,
दूसरी आपको चाहिए एक काली बिल्ली। अच्छा देखिए, बात ये है कि जब ये वाक़या हुआ ना, तो मतलब जिनकी मैं बात बता रही हूँ, ही वॉज़ वेरी यंग एट दैट टाइम। शायद उन्होंने अपने पेरेंट्स वगैरह से डेफ़िनेटली देखें बात नहीं शेयर की होगी, और ऐसी बातें अमूमन कोई शेयर करता भी नहीं है कि आगे से आपको पता है क्या रिएक्शन होना है। लेकिन मैं ये वाक़या स्पेसिफ़िकली इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि अगेन, अगर कोई इन चीज़ों में जाना चाहता है तो देखें, इट इज़ नॉट एन ईज़ी रोड एट ऑल। और आप बग़ैर किसी नॉलेज के, बग़ैर किसी भी इस तरह मतलब कोई आप ऑन योर ओन, आप प्लीज़ ये ट्राई मत करें। तो खैर उन्होंने एक वीरान कोने में एक घर तो उन्होंने ढूंढ लिया। फिर उन्होंने ढूंढी एक काली बिल्ली। अच्छा, उन्होंने कहा कि उस अमल में ना ये मेंशन था कि आपने जो है ना काली बिल्ली, उसको एक घर के एक कमरे के अंदर ना रखना है एक दिन के लिए, और आपने फिर अगले दिन से जो अमल है ना वो शुरू करना है। तो खैर वो उस बिल्ली को पकड़ के उस घर में पहुंच गए। वहाँ पड़े हुए थे कोई एक दो जो कंटेनर्स होते हैं पानी के, बहुत बड़े बड़े। उन्होंने क्या किया, जो कि मतलब मैं कहूँगी कि बहुत एक जुल्म भी है और एक बहुत बेवकूफ़ी भी है, उन्होंने बिल्ली को बजाय इसके कि उस कमरे में रख देते या कमरा लॉक कर देते, उन्होंने उस कंटेनर के अंदर जो है ना बिल्ली रख दी और ऊपर से उसका ढकना ढक दिया। आप सोचें, मतलब एक जानदार चीज़ है ये वो। और जी वो उस घर से आ गए कि मैं अगले दिन आके अमल करूँगा, और फिर वो भूल गए। ही कम्प्लीटली फॉरगॉट कि मैं एक जो है ना बिल्ली को कहाँ बंद करके आए हूँ जहाँ वो सांस भी नहीं ले सकती। फिर उनको एक हफ्ते बाद कहीं से याद आया कि ओहो, मैंने तो वो अमल करना था, मैं बिल्ली को उधर बंद करके आया था। अब उनको दिल में डर भी लग रहा था और थोड़ी बहुत नदामत भी हो रही थी कि मैंने क्या किया है, जब मैं खोलूँगा तो मुझे किस हाल में उस बिल्ली की लाश मिलेगी। खैर डरते डरते वो गए घर में। उन्होंने जब वो बैरल खोला एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, तो हैरानी की बात ये थी कि हालांकि वो ऊपर से लॉक लगा के गए थे उस बैरल के अंदर, जब उन्होंने लॉक खोला वो बैरल डब्बा बिल्कुल खाली था। अब उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। वो कह रहे, उन्होंने हर जगह ढूंढा कि क्या हो गया, लॉक भी लगा हुआ है, ये ना कोई रास्ता है उसमें से निकलने का, लेकिन वो बिल्कुल खाली था बैरल। फिर ये हुआ कि वो अपनी इसी सोच विचार के अंदर घर आ गए। अब जब वो घर आए तो फॉर नो रीज़न, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद जब वो खड़े हुए, वो खड़े ही नहीं हो सकते थे, वो ज़मीन पे गिर गए। टांगे उनकी बिल्कुल जवाब देगी, जैसे मतलब उनकी टांगों में ना बिल्कुल जान ही ना हो, और कुछ किसी को समझ नहीं आया। मतलब बहुत दफ़ा उनके घर वालों ने उनको मतलब खड़ा किया पकड़ के, लेकिन जैसे ही वो खड़े होते थे वो नीचे गिर जाते थे और उनकी टांगें बिल्कुल यूज़लेस हो गई। एंड में ही हैड टू कम ऑन अ व्हील चेयर। फिर उनके बहुत टेस्ट वगैरह किए डॉक्टर्स ने, और डॉक्टर्स ने कहा कि सारे टेस्ट क्लियर हैं, हमें नहीं पता कि क्या हुआ है। फिर किसी ने मशवरा दिया, जब साइंस सारी लड़ा ली तो किसी ने मशवरा दिया कि आप किसी बुज़ुर्ग वगैरह से जो है ना रब्ता करें। तो उनके अबू कहीं से ना किसी एक आमिल को लेके आए। तो उसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। उसने पहला सवाल ये किया कि मतलब उसने उनको देखा और फिर ये सवाल किया कि आप मुझे किसी बिल्ली के बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे। तो वो तो एकदम शॉक में चले गए, और फिर उन्होंने सारा जो है ना बयान किया। ही कन्फेस्ड कि ये ऐसे हुआ था। तो आमिल ने सिर्फ एक दो बातें आगे से बोली। उन्होंने कहा कि देखें, मुझसे ये मत पूछें कि वो बिल्ली कौन थी, वो कहाँ गायब हो गई। आप बस एक अल्लाह ताला का शुक्र करें कि अभी आपकी सिर्फ टांगें ही गई हैं, वरना इससे भी बहुत कुछ बुरा हो सकता था। और जहाँ तक मेरा इल्म कहता है, या जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरा एक्सपीरियंस है, आप बेशक जितनी कोशिश कर लें, लेकिन आपकी, मेरा नहीं ख्याल कि आपकी टांगें ठीक हो सकती हैं। बस आप बस अल्लाह का शुक्र करें कि आप बच गए हैं और सिर्फ टांगें ही आपकी गई हैं। और वाकई में उनके जो घर वाले थे वो उसके बाद उनके बहुत टेस्ट वगैरह कराते रहे, सब कुछ किया, लेकिन
उनकी टांगें ना ठीक हुई और ना वो खड़े होने के और चलने के काबिल हुए। अभी भी उनकी शॉप है कहीं गोल मार्केट में, और वो उस शॉप पे वहाँ बैठते हैं और वो व्हील चेयर में बैठते हैं। अब तो खैर आई थिंक ही इज़ क्वाइट ओल्ड, और अब मुझे नहीं पता कि अभी उनकी शॉप उधर किधर है क्या है, लेकिन ये हमारे एक बहुत पुराने नेबर हैं। उन्होंने मुझे ना जो है ये वाक़या सुनाया। तो अगेन इसमें भी काफ़ी लेसन है कि अगर आपने जो है कोई ऐसी चीज़ ट्राई की है तो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। आपको पता होना चाहिए, और इन इन चीज़ों में आप पढ़े ही ना, जो सबसे बड़ी बात है। अच्छा जी, अब मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग छोटा सा और एपिसोड एक वाक़या सुनाऊंगी, देन वील एंड आवर एपिसोड। मेरी फुप्पो का जहाँ पहले घर था गुलशन में एक जगह, माशाल्लाह बहुत उनकी बड़ी जॉइंट फैमिली थी। तो उनके साथ वाले घर में जो नेबर्स उनके रहते थे उसमें मतलब एक पूरी फैमिली थी। तो वो जो आंटी रहती थी उनके एक देवर थे। अच्छा, तो जब मैं वहाँ जाती थी कभी, तो मेरी जो कज़न थी ना वो कहती थी कि देखो इनके मतलब, क्योंकि छत से बिल्कुल छत मिली हुई थी और इस तरह से, तो कहती थी इनके जो देवर है ना वो थोड़े से मतलब मेंटली डिसबैलेंस्ड हैं और कोई प्रॉब्लम है उनके साथ। तो कहती अच्छा कुछ होगा। अच्छा, देखने में जब तक आप उनको दूर से देखें, आप उनको मतलब उनसे बातचीत नहीं करें, तो मतलब ही वॉज वेरी टॉल एंड लाइक वेरी गुड लुकिंग, लगता नहीं था कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद हिम। फिर एक दिन क्या हुआ कि मतलब पता है, कुछ बनाया था पप्पू ने कुछ, उन्होंने कहा कि चलो तुम साथ साथ वाली जो है ना उनको दे आओ, वो भी हमारे लिए जब भी कुछ अच्छी चीज़ पकती है वो लाती हैं। तो मैं और जो मेरी कज़न थे वो चले गए। अब हम लोगों ने बेल की तो वही बाहर आए ना, तो अब हम दोनों के दिल में, मुझे उस वक्त तक पता नहीं था कि असल में माजरा क्या है। तो उसने कहा ओ हो यार वही आ रहे हैं दरवाज़ा खोलने। तो अब हम लोगों को समझ भी नहीं आया क्या करें। खैर उन्होंने दरवाज़ा खोला, हमने कहा कि ये हम लोग लाए हैं, आप आंटी हैं तो उनको बुला दें। उन्होंने कहते हैं हाँ हाँ वो हैं, आप आएँ। तो जब वो आगे चलना शुरू हुए ना, तो जब मुझे थोड़ा पता चला, बिकॉज वो बिल्कुल लड़कियों की तरह वॉक कर रहे थे, जिस तरह आप कहना एक लड़की बड़ी एक नज़ाकत से और इठला के चलती है, वो वैसे वॉक कर रहे थे। और वो इसलिए थोड़ा अजीब भी लग रहा था कि अ फुली ग्रोन मैन, टॉल, गुड लुकिंग, और जब वो इस तरह लड़कियों की तरह चले, और लड़कियों की तरह तो वो चल ही रहे थे, उसके अलावा उनकी शक्ल के ऊपर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। ही वॉज एक्सप्रेशनलेस, और वो उस तरह चल रहे थे। तो खैर हम लोगों को डर बहुत लग रहा था, लेकिन बस उनके पीछे गए और वो अंदर आंटी को हम लोग खाना दे के आ गए। तो फिर रात को जो हम लोग बैठते सारे कज़न्स मिलके, आपको पता है सब बड़ा मज़ा आता था, छत पे सब बैठे हैं बातें शातें कर रहे हैं। तो जब मैंने पूछा, मैंने कहा कि तुमने मुझे बताया था कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे आज ये बहुत एक क्रीपी सा ये लगा है कि जिस तरह वो चल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आंटी ने अम्मी को बताया था कि ये जब व्हेन ही वाज परफेक्टली फाइन, पहले बिल्कुल ठीक थे, तो ये किसी औरत के पास गाना सुनने के लिए जाते थे, और वो जो थी वो बड़ी खूबसूरत थी, और मतलब गाना शाना सुनाती थी ये वो। उसके बाद ही गॉट, उनको हुआ कि मतलब मैं इन खातून से शादी करना चाहता हूँ। तो इन्होंने अपने घर वालों को आके बताया और उनको ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आई एम सॉरी, हम इस तरह के फैमिली में आपकी शादी नहीं कर सकते। और बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब लड़ाई झगड़े इस तरह हुए, लेकिन इनकी फैमिली ने कहा कि नहीं, वहाँ आपकी शादी नहीं होगी। तो फिर ये हुआ कि, और देखिए ये बातें ना देखने में सुनने में उस वक्त मुझे ही बड़ी फिल्मी सी लगी, लेकिन मैंने खुद उनको विटनेस किया जब वो उस तरह चल रहे थे। फिर ये हुआ कि मतलब थिंग्स बिकेम वेरी वेरी सीरियस। उन्होंने कहा कि नहीं मैं वही शादी करूँगा। एक बाकायदा जंग जो है वो छिड़ गई, और वो जो खातून थी जिसे वो शादी करना चाहते थे वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी कि भाई मेरी इन्हीं से शादी हो। उन्होंने भी स्टैंड ले लिया, एक मतलब बाकायदा पूरी आप कहें कि फ़िल्म चलना शुरू हो गई। लेकिन फिर ये हुआ कि मतलब
आई थिंक 1 या 2 सालों का ना अरसा गुजर गया, लेकिन ना यहाँ बात बन रही थी ना यहाँ। मतलब ये था कि ये दोनों आपस में कहते थे कि नहीं हम यहीं शादी करेंगे, और जो घर वाले थे वो बिल्कुल इस चीज़ पे राज़ी नहीं थे। फिर वो जो थी खातून, उनको जो है मतलब शी कॉट सम काइंड ऑफ डिज़ीज़, जो कि फेटल डिज़ीज़ था। आई थिंक कैंसर वगैरह उन्हें हो गया है, क्या हो गया, मतलब ऐसा था, ऐसी बीमार हुई कि मतलब डॉक्टर्स ने कहा कि बचने के ना चांसेस नहीं हैं। तो वो जब बिल्कुल मरने वाली थी या क्या, मतलब और ये सब मतलब आंटी ने बताया था मेरे पप्पो को। उन्होंने कहा कि देखो मैं जहाँ से भी बिलोंग करती थी ना, मेरा इंटेंशन क्लियर था। मैं शादी करना चाहती थी एंड आई वांटेड टू हैव अ नॉर्मल लाइफ, फैमिली, किड्स, एवरीथिंग। लेकिन ये हमारे आसपास के लोगों ने पॉसिबल नहीं होने दिया। और मुझे पता है कि मैं मरने वाली हूँ, लेकिन मेरा एक इतना कनेक्शन है तुमसे जो कि कभी नहीं टूट सकता, और मेरा नहीं ख्याल कि इवन मरने के बाद हम लोग सेपरेट होंगे। मतलब ये उनके कोई इस तरह के आप कह लें कि वो जो लास्ट वर्ड्स होते हैं डेथ बेड पे, इस तरह से वो थे। शी वॉज वेरी डिप्रेस्ड और देन शी डाइड। उसके बाद से आ, ये हुआ कि मतलब आफ्टर 1 मंथ और समथिंग, तो ये जो मतलब मेरी आंटी के जो देवर थे, इनका ना दिमाग आहिस्ता आहिस्ता उलटना शुरू हो गया। ये अजीब अजीब बातें करने लगे, कभी बिल्कुल लड़कियों की तरह बात करना शुरू हो जाते थे। कभी ही यूज टू डांस लाइक अ वुमन, बड़े ग्रेसफुल स्टेप्स करते थे। और इनकी चाल, इनका चलना बिल्कुल एक आप कहें कि एक औरत की तरह हो गया। बहुत उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत ज़्यादा उनको भी ट्राई किया कि ठीक हो जाएं, लेकिन नथिंग नथिंग वर्कड ऑन हिम। तो फिर उनकी भी किसी से हुई कंसल्टेशन, कोई बुज़ुर्ग अल्लाह वाले। उन्होंने कहा कि देखिए कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो एक्सप्लेनेबल नहीं होती। मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन एक तो इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है सदमा लिया है, और दूसरी बात है कि इनका कोई ऐसा कनेक्शन था उन खातून से, इनकी डेथ हो गई, कि आप देख लें। आपको अगर आपने नोट किया हो, आपको अपने बेटे में उन खातून की झलक नज़र आएगी, और आ रही है। और फिर जो मैंने लेटेस्ट सुना था कि मतलब वो जब तक ज़िंदा रहे वो ऐसे ही रहे, और कभी कभी वो काफ़ी वायलेंट भी हो जाते थे, कभी बिल्कुल सही, लेकिन बोलने में भी नज़ाकत आ गई। और पहले ही वॉज नॉट लाइक दिस एट ऑल। बोलने में, चलने में नज़ाकत आ गई, और एक दिन ही डाइड। तो क्योंकि मैंने उनको उस तरह चलते हुए, उस तरह बोलते हुए खुद देखा था, तो मैं आई कैन रियली रिलेट टू इट। एनीवेज, आज का जी हमारा एपिसोड एंड होता है। आई आई होप यू एंजॉयड इट। तो जो मैंने आपको पहली एक स्टोरी सुनाई है ब्रुनाई वाली, उसको हम इंशाल्लाह अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। वो ब्रुनाई के बाद अब पाकिस्तान में जो हैपनिंग्स हुई मेरी फ्रेंड के साथ, वो मैं आपको सारी नरेट करूँगी। और प्लीज़ कमेंट और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी स्टोरी, एंड इट्स ऑफ कोर्स 100% ट्रू। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।